हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं श्वेता, फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अगर पसंद आता है देन लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, एनीवेज, अब जो है हमारा टॉपिक जो कि क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण जिसे हिंदी में कहते हैं। और ये टॉपिक आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लास 12th में है आप, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है मे बी। और ये जो है मार्केटिंग, जो मैंने अभी लास्ट टॉपिक्स आपको समझाया, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो मार्केटिंग और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये दोनों मिलके अबाउट 15 मार्क्स आपके कवर करते हैं। ठीक है, तो दोनों चैप्टर को अच्छे से करते हैं तो आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब जो है हमारा टॉपिक जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसको समझना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा होता है, 2019। ये रिप्लेस करके आया है किसको, 1986। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसकी जगह पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है आया है। ठीक है, और उसी के अंडर ये जो सारी लीगल एक्टिविटीज जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की होती है वो उसी के अंडर होती है, राइट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काम क्या करता है, देखिए आप में जितने भी लोग देख रहे हैं हम सब क्या है, कंज्यूमर। क्योंकि हमने हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सर्विस है, प्रोडक्ट है, परचेज तो किए ही है ना। तो हम सब कंज्यूमर हैं और एज ए कंज्यूमर हम जानते हैं कि हम कितना अवेयर होकर कुछ भी चीज को खरीदते हैं। हम कोई सर्विस ले रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो थोड़ी जांच पड़ताल तो करते ही हैं, वो चाहे 2 रुपए का हो या 2000 का हो या 2 लाख का हो। ठीक है, जांच पड़ताल तो सभी करते हैं, थोड़ा देखते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं हमारा एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए, कहीं हम गलत पे ना कर दें, हम जो भी चीज उसके लिए दे रहे हैं हम गलत पेमेंट ना कर दें, राइट। फिर भी कभी ना कभी चूक भी हो जाती है। कोई सर्विस, जैसे कि हमने किसी से कोई सर्विस ली, उसके लिए पे कर दिया और वो सर्विस उतनी प्रॉपर नहीं दी है। कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया, वो प्रोडक्ट या तो अंडरवेट निकला, मतलब कि वो जितना था उससे कम आया है, या उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, या वो प्रोडक्ट खराब है, पैकेजिंग वगैरह से डुल चुका है, खराब हो चुका है, या कुछ भी हो चुका है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं निकलता है तो भी एक तरीके से वो कंज्यूमर, मतलब कि एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ही माना जाएगा या उसकी वो कंप्लेंट कर सकता है, राइट। तो ये चीजें होती ही है, डे टू डे लाइफ में हम देखते आते हैं। अब इन चीजें बहुत से कंज्यूमर्स को तो ये पता भी नहीं होता कि अब क्या एक्शन लिया जाए। कहीं अगर छोटी मोटी अमाउंट है तो लोग चुप रह के सह के बैठ जाते हैं कि ठीक है इतना ही तो नुकसान हुआ, चला लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट आपको ये पता होना चाहिए एज अ कंज्यूमर कि अगर आपके साथ इस तरीके से कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो आप ले सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प। ठीक है, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हेल्प आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे वैसे तो एक्ट होते हैं, तो सब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस डिपेंड भी करता है। बट हम इस तरीके से जो है कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। ठीक है, जो और उससे फिर हम जो भी हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो जाती है उसमें, राइट। तो अभी से थोड़ा सा और डीप डाउन हम अच्छे से समझ लेते हैं। Consumer rights frequently exploited by misleading advertisement, adulterate product, overcharging, underweighting, and other malpractice which deprives the consumers basic rights. ठीक है, अब कंज्यूमर राइट को एक्सप्लॉइटेड किसके थ्रू किया जाता है, देखिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब गलत एडवर्टाइज आपको देख के लगा कि प्रोडक्ट या सर्विस इतनी अच्छी होगी, एडवर्टाइज को देख के, बट वो बिल्कुल अपोजिट निकला, तो ये होता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, मतलब कि जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है कोई प्रोडक्ट, वो फिर ओवरचार्ज कर दिया गया है, अंडर वेट, प्रोडक्ट कम है, वेट कम है, एंड अदर मॉलप्रैक्टिस व्हिच डिप्राइव द कंज्यूमर राइट। ओके, सो मतलब उनके राइट्स से उनको वंचित किया जाता है एक तरीके से। ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट द प्रोडक्ट इंजरीज टू हेल्थ। ऐसा प्रोडक्ट जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, एंड फ्रॉम द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिस का यूज करके जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट दिया गया है, तो इस सब से आपको ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये एक्ट आपको एज अ कंज्यूमर आपके लिए ये आपको बचाता है, राइट। तो इस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक तरीके से कंज्यूमर्स के लिए है, जो कि उन्हें इस तरीके से जो भी गलत उनके साथ
किसी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू हुआ है, उन सब से उनको बचाता है या उन सबको कवर करता है एक तरीके से, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमारी डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, और एज अ सब्जेक्ट अगर आप बिजनेस स्टडी की बात कर रहे हैं तो लास्ट चैप्टर होने के नाते भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब इसके हम इम्पोर्टेंस या नीड ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो क्या है वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है या इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखिए जरूरत तो है ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोग तो अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी कंडीशन में क्या करना है। सो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि ये जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भी और इसके बारे में सबको समझाना भी, राइट। सो सबसे पहले होता है कंज्यूमर इग्नोरेंस यानी उपभोक्ता अज्ञानता, जो कि आपकी बुक में जो पॉइंट्स दिए हैं। सो कंज्यूमर इग्नोरेंस की अगर हम बात करें तो मैंने ये हम कह चुके हैं और बार बार यही बात आई है उपभोक्ता अज्ञानता की, कि बहुत से लोग इन चीजों को या तो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है इसके लिए क्या मतलब कहीं पे कंप्लेंट करना, और कुछ लोग नहीं जिनको पता ही नहीं है, वो कंप्लेंट करना भी चाहे तो उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। या वो उतना कि इसके लिए इतना उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है, राइट। सो इन दैट केस कंज्यूमर इग्नोरेंस की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर को इग्नोर किया जाता है फिर बाय द जो मार्केटर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा भी, कि कंज्यूमर्स कुछ भी ज्यादा नहीं करेंगे तो वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। जहां अज्ञानता होती है ना, मतलब ये चीज फैक्ट भी है कि जब आपको कुछ चीज का ज्ञान नहीं है तो आपको एक्सप्लॉइट करने वाले यानी आपको बहकाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे बजाय ये कि आपको उस चीज का नॉलेज देने वाले लोगों से, और ये फैक्ट है, ठीक है। यानी जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको लोग डराते ज्यादा हैं, वैसे ही होता है कि जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो आपको उस ज्ञान में फंसाने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे और आपको उस चीज का ज्ञान देने वाले लोग बहुत कम या ना के बराबर मिलेंगे। और वही चीज होती है हम इंडिया में भी देखते हैं कि कुछ जो रूरल एरिया में लोग हैं उन्हें नहीं पता होता है और उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है गलत प्रोडक्ट या सर्विस देकर। तो इन चीजों से ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनको बचाता है। देन आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, व्यापार का दीर्घकालीन हित। अब बहुत लोग जो है अवेयर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है तो लोग अवेयर होते जा रहे हैं। तो अब एज अ बिजनेसमैन सबको पता है कि अगर आपको सही तरीके से बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को आगे तक लेके जाना है, तो कंज्यूमर्स के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार या गलत उनको प्रोडक्ट ना दें, राइट। तो आपका बिजनेस टिका रहेगा। अदरवाइज कभी ना कभी आपको जिस तरीके से अगर कोई पर्टिकुलरली टारगेट करके कंज्यूमर्स को उनका शोषण हो रहा है या उनको कुछ गलत प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, तो कभी ना कभी वो चीज आपका बिजनेस जो है ठप या खत्म होना ही है, राइट। सो इन दैट केस ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन यानी कंज्यूमर को शोषण करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, गलत प्रोडक्ट देना बंद करें। अदरवाइज वो बिजनेस नहीं चलना है। तो अब जो बिजनेसमैन है वो भी इन चीजों को लेकर अवेयर हो गए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये चीजें अब जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात कर रहे थे, तो वो चीज अब फैलती जा रही है, लोगों तक पहुंचती जा रहा है अब ये सब, और ये सब ज्ञान जो है अब ये जो लोगों की नॉलेज में आता जा रहा है। तो अब इस तरीके से गलत प्रैक्टिसेस थ्रू बिजनेस करना गलत हो जाएगा, ठीक है। देन होता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं का शोषण। तो वही बात इसमें आ रही है कि उनको शोषण कैसे किया जाता है, या तो कितनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कभी कभी होती थी, कि बहुत पहले होता था कि कोई भी किसी भी टाइप का एडवर्टाइज कर रहा है, बट अब उन चीजों को लेकर भी लोग अवेयर हो गए हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी मुद्दे उठ जाते हैं कि गलत के मतलब बाइकआउट कर दिया जाता है ना, वो कहते हैं ना कम तो बाइकआउट कर दिया जाता है। तो लोग अवेयर हो गए हैं कि कैसा एडवर्टाइज करना है, क्या करना है, गलत चीज शो नहीं करनी है, गलत टाइप से एडवर्टाइज नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट की बेचने के लिए कुछ गलत नहीं करना है, गलत टाइप का प्रोडक्ट नहीं देना है, गलत मिलावटी प्रोडक्ट जिसे कहते हैं वो सब नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, अंडरवेट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ओवर चार्ज्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी सर्विस को अगर बहुत जल्दी मतलब लोगों के बीच खुलासा हो जाता है कि ओवर चार्ज अगर कर रहे हैं तो लोग बहुत जल्दी उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो ये सब चीजों से एक्सप्लॉइटेशन से कंज्यूमर्स की हेल्प करने लगा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये इस तरीके से बहुत जरूरी भी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, सभी इसके बारे में स्टडी करें, सभी इसको समझे और इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन से कंज्यूमर्स बच जाते हैं, ठीक है, बाय दिस एक्ट। ओके, सो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। नाउ कंज्यूमर्स अवेयर,
अवेयरनेस, उपभोक्ता जागरूकता। अब इनके कई फोरम होते हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं तो इनके कई फोरम होते हैं। ये जो है कंज्यूमर्स को अवेयर भी करते हैं कि आपको इस तरीके से कैसे अपने प्रोडक्ट, जब हम कंप्लेन चार्ज होती है तो ये लोग समझाते हैं या उनको अवेयर करते हैं एक तरीके से कि वो अब क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और भी जो अदर कंज्यूमर्स हैं उनको भी अवेयर करते हैं। ये फोरम उनके लिए बहुत हेल्पफुल, मतलब हेल्प करती है उनको किसी बड़ी हानि से निकलने में, ठीक है, कोई बड़ा लॉस ना हो जाए उनके साथ तो उनसे निकलने में, क्योंकि ये उनको ऐसा नहीं होता कि बस कंप्लेन चार्ज हो गई और ठीक है वो प्रोडक्ट रिटर्न करना ही, ये उनको उनकी भरपाई भी करवाती है। फिर जो बड़ा एक चार्ज भी थोप दिया जाता है वो कंपनी या बिजनेस पे, जिसपे भी जिसने की एक्सप्लॉइट किया है तो उस पे। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर्स को जागरूक करती है, एक तरीके से अवेयर करती है कि वो सॉरी कि वो इस प्रकार से अपने आप को मतलब बचा सकते हैं, या वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्टिव वे में रखें ताकि उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार ना होने पाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से उनको अवेयर भी करती है, नहीं कि उनको एक तरीके से शिक्षित करना कह सकते हैं, या उनको बताना कहते हैं कि उनको बताती है कि वो किस टाइम पे किस राइट का यूज कर सकते हैं, तो उनके क्या क्या राइट्स हैं, एज अ कंज्यूमर क्या क्या राइट्स हैं, उन सब के बारे में इनको अवेयर करती है, उनको समझाती है। ठीक है, देन होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। देखिए कंज्यूमर्स, सभी जब कंज्यूमर्स मिलते हैं तो क्या बनती है सोसाइटी, और कंज्यूमर्स का ध्यान रखना मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही पूरा करना, तो ये तो हर बिजनेसमैन अब जानता है। तो एक तरीके से वो जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करते हैं बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर, वो एक तरीके से अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं कंज्यूमर्स का ध्यान रख के। एट द सेम टाइम कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई में होती है जिसका ध्यान रखना एज अ बिजनेसमैन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट पर्सन है और मे बी सर्विस प्रोवाइडर है, सबको ध्यान रखना होता है कि हम क्या क्या किन किन चीजों का सोशली मतलब किसी को हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी उनको ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरी कर रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ना आपका लॉस हो ना हमारा लॉस हो, एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ना एज अ कंज्यूमर ना कंज्यूमर का लॉस हो ना बिजनेसमैन का लॉस हो, दोनों का इसमें सही तरीके से जो बिजनेस उनका चलता रहे और कंज्यूमर उनकी जगह वो खुश रहे। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू से मतलब ईच एंड एवरी कंज्यूमर का ध्यान रखना और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करना। ठीक है, क्योंकि उसी समाज में या उसी सोसाइटी में जो भी बिजनेस कर रहा है वो भी रह रहा है, तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरी कर रहा है और अपनी जो बिजनेस है उसको भी चला रहा है, तो उसे दोनों चीजों का ध्यान में रखना है। राइट, नेक्स्ट होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि। देखिए इंडिया में रूरल एंड अर्बन एरिया में दोनों साइड जो है लोग रह रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स रह रहे हैं, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मीन्स टू से वो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं। हम कुछ भी मार्केट से जाते हैं, लाते हैं, खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने पे करते ही हैं, ठीक है, बट अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं है तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नीचे हो जाता है। मतलब कि आपने उसके लिए अगर 10 रुपए पे करे हैं और वो सर्विस, वो प्रोडक्ट जो सर्विस है वो 5 रुपए की भी नहीं दे रहा है, तो आप उसको लेके थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उसे नहीं परचेस करते हैं। सो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, जितने की प्रोडक्ट या जितने की सर्विस दे रहे हैं उतनी ही वैल्यू उस चीज की या उस सर्विस की होना जरूरी है, और यही होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन थ्रू प्रोडक्ट और थ्रू सर्विस। तो ये चीज जो है वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्हें ध्यान में रखना होता है कि उनके प्रोडक्ट के जरिए जो है या उनका जो भी प्राइसिंग मेथड है उसके प्राइस के थ्रू, या जो बिजनेस कर रहे हैं जो बिजनेसमैन हैं तो वो जो भी प्राइस ले रहे हैं उसके बदले उन्हें उनके प्रोडक्ट या जो सर्विस जो दे रहे हैं उनको उसके बदले में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनके कस्टमर को प्रोवाइड करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो वो भी इंक्लूड होगा कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में, मतलब कि उन्हें कंज्यूमर को इस तरीके से भी प्रोटेक्ट करना है। राइट, देन आता है इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। अब देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो गलत कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि जिनका कंजप्शन ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में भी अवेयर करती है, उनके ना परचेस करने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट ना खरीदने के लिए भी वो बताती है। तो इस तरीके से जब लोग अवेयर होते जाएंगे तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होंगे जिनको
जो लोगों की पहुंच से फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग उसे परचेज करना या उसे खरीदना इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो अवेयर होते जा रहे हैं, लोग उसके बारे में जागरूक होंगे बाय दिस फोरम। ठीक है, तो इन दैट केस जो सोशल वेलफेयर, इससे लोगों का जो सोशली उनका भला होगा या वेलफेयर उनका होगा, और लोग जो है इस मतलब जो फोरम्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स वगैरह, उनके थ्रू उनका भला हो जाता है। सो दैट इज वाई इसलिए कहा था इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, यानी कि सामाजिक कल्याण में इन फोरम्स के थ्रू जो है वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये थे उसके कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। होपफुली आपको अच्छे से पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और भी कोई क्वेरी है, अगर और कोई आपको जो टफ लग रहा है कोई सा भी टॉपिक, तो प्लीज 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 कमेंट करके बताइए। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से जो वीडियो मुझे समझ आ रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं बना ही रही हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसे लग रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।